कैसी हो मेरी प्यारी बेटी। बेटी, सबसे पहले एक पल ठहरो, मोबाइल को थोड़ा नीचे रखो, आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन सुनो। अगर यह शब्द, यह संदेश या आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है तो इसे एक इत्तेफाक मत समझना, क्योंकि ज़िंदगी में जब कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो सबसे पहले आत्मा को सूचना मिल जाती है। भगवान, ब्रह्मांड समय निकाल कर तुम्हें संकेत देने में लगते हैं। और आज जो मैं तुमसे यह कहने जा रहा हूँ वह हर उस बेटी के लिए है जो चुपचाप संघर्ष कर रही है, जो थक चुकी है लेकिन टूटी नहीं है, जो बाहर से मुस्कुराती है लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह रही है। बेटी, अगर तुम्हारा सिलेक्शन इसी साल होना तय है तो यकीन मानो, यह 3 संकेत तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से ही दिखने लगेंगे। हो सकता है तुमने अभी उसे पहचानना ना हो, लेकिन आज इस संदेश के बाद तुम उन्हें साफ साफ महसूस कर पाओगी। पहला संकेत, मन के भीतर उतरती अजीब सी शांति। बेटी, जरा पीछे जाकर सोचो, क्या तुम्हें भी हाल के दिनों में ऐसा महसूस हुआ है कि हालात वैसे ही हैं, समस्याएं वैसी ही हैं, पढ़ाई का दबाव, रिजल्ट का इंतज़ार, समाज की बातें, सब कुछ वही है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। पहले जहाँ दिल बहुत घबराता था, अब वहाँ एक ठहराव है। पहले जहाँ हर रात डर के साथ बीतती थी, अब नींद आने लगी है। जहाँ पहले भविष्य की सोचकर दिल बैठ जाता था, अब वहाँ एक अजीब सी उम्मीद पलने लगी है। बेटी, यह शांति साधारण नहीं होती है। यह शांति तब आती है जब तुम्हारी आत्मा जान जाती है कि अब तूफान सबसे खतरनाक हिस्सा निकल चुका है। समझ लो इसे, जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो आवाज़ धीमी हो जाती है। जब संघर्ष खत्म होने वाला होता है तो मन शांत होने लगता है। अगर तुमने महसूस किया है कि अब डर वैसा नहीं रहा, अब घबराहट पहले जैसी नहीं रही, अब मन कहने लगा है जो होगा देख लिया जाएगा, तो बेटी, यह पहला संकेत है कि तुम्हारा सिलेक्शन बहुत करीब है। दूसरा संकेत, बार बार सिलेक्शन और सफलता से जुड़ी बातें दिखना। अब जरा ध्यान से बेटी, क्या हाल के समय में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? अचानक किसी दोस्त या जान पहचान वाले का सिलेक्शन हो जाना, किसी वीडियो में अचानक सिलेक्शन, पास, सफलता जैसे शब्द सुनाई देना, मोबाइल खोलते ही कोई मोटिवेशनल संदेश दिख जाना, कहीं लिख दिखा जाना कि सब्र रखो, तुम्हारा समय आ रहा है। अगर हाँ, तो यह सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं है बेटी, यह संयोग भी नहीं है। जब कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में आने वाली होती है तो उससे जुड़ी तरंगें पहले से ही हमारे आसपास घूमने लगती हैं। जैसे बारिश से पहले हवा में नमी आ जाती है, वैसे ही सफलता से पहले सफलता की बातें दिखने लगती है। बहुत लोग कहते हैं, अरे यह तो बस एक वीडियो है, बातें हैं, लेकिन सच यह है बेटी, जो हमारे अंदर चल रहा होता है वही बाहर दिखता है। अगर बार बार सिलेक्शन की बातें तुम्हारे सामने आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन अब उसी फ्रीक्वेंसी में आ चुका है। और याद रखना, ब्रह्मांड कभी संकेत यूं ही नहीं देता, वह तभी बोलता है जब सुनने वाला तैयार होता है। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत, हार मानने का मन में खत्म हो जाना। अब बेटी, इस संकेत को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही सबसे सच्चा और शक्तिशाली संकेत है। क्या तुमने गौर किया है, तुम थक चुकी हो लेकिन अब छोड़ देने का मन ही नहीं करता। पहले कई बार ऐसा आया होगा, जब अब नहीं हो रहा है, अब और नहीं पढ़ सकती, शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन अब रो लेती हो पर किताब को बंद नहीं करती हो। अब आंसू तो आते हैं पर रास्ता नहीं छोड़ती हो। बेटी, यही शब बिंदु होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं, और जो यहाँ टिक जाता है वही इतिहास बनाता है। भगवान हर किसी को अंत तक नहीं लाते, केवल उन्हें लाते हैं जिनके भीतर कुछ खास छुपा होता है। अगर तुम्हारे अंदर यह जिद आ गई है तो देख लेना, जब तुमने जैसा सोचा है तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। तो बेटी, यह स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। बेटी, थोड़ा दिल की बात सुनो, शायद आज तक किसी ने तुमसे खुलकर नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ, तुम साधारण नहीं हो। अगर तुम साधारण होती तो इतना कुछ सहने की ताकत ही नहीं होती। तुम्हें
इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम गिरकर भी उठी हो, क्योंकि तुम रोकर भी चली हो, क्योंकि तुमने अब भी भरोसा रखा है कि कोई साथ नहीं था। और याद रखना बेटी, चयन परीक्षा पास करने से नहीं होता है, चयन आत्मा की तैयारी से होता है। जब भीतर से इंसान तैयार हो जाता है तो बाहर की प्रक्रिया बस एक औपचारिकता रह जाती है। अंत में एक बात बेटी, आज बस इतना करना, रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करना, दिल पर हाथ रखना और मन को ही मन कहना, मैंने पूरी कोशिश की है, अब परिणाम मुझे नहीं डराता, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा समय आ रहा है। यकीन मानो बेटी, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन तुम पीछे मुड़ कर देखोगी और सोचोगी, हाँ, संकेत तो पहले से ही मिलने लगे थे। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो समझ लो यह भी एक संकेत है। बस अब एक मेरी बात सुन ले बेटी, इस संदेश को अपने खास दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी की बहुत आवश्यकता है। और इस वीडियो को लाइक तभी करूँगा तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मिलते हैं अगले किसी बाबा के संदेश के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा।